यूजीसी भी अब सिर्फ स्टूडेंट या टीचर की बात नहीं करेगा, वो तैयार करेगा लीडर्स, वो भी ऐसे लीडर्स जो जाति धर्म की बात करते हो। यूजीसी ने हाल ही में प्रस्तुत अपने आंकड़ों में स्वीकार किया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में पिछले 5 वर्षों में 118.4% की वृद्धि हुई है। और अब यूजीसी एक नया रेगुलेशन लेकर आया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 और इसका ही विरोध हो रहा है। सवाल यह है कि क्या यह रेगुलेशन समाधान है या समस्या को और जटिल बनाने का एक अधूरा प्रयोग। यूजीसी का दावा है कि यह नियम जाति, लिंग और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करेगा, साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी व माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स, टीचर्स और कर्मचारियों को एक सुरक्षित व न्यायपूर्ण माहौल देगा। कागज पर यह उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन जमीन पर इसके नतीजे क्या होंगे, इस बात पर ही गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस रेगुलेशन के तहत किसी भी संस्थान टीचर पर बायसनेस का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन यह कहीं स्पष्ट नहीं है कि बायसनेस को परिभाषित कैसे किया जाएगा और साबित कैसे किया जाएगा। मतलब अगर कोई छात्र या शिक्षक बेहतर प्रदर्शन के आधार पर चुना जाता है तो क्या यह मेरिट है या भेदभाव। जब कानून अस्पष्ट होते हैं तो वो न्याय से ज्यादा डर पैदा करते हैं। हमारे पास पहले से कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। दहेज कानून का प्रॉपर महिलाएं दुरुपयोग करती हैं। दहेज प्रथा हर बात पे लगाई जाती है। एसटी/एससी एक्ट भी कई मामलों में गलत प्रूफ हुआ है, गलत आरोप लगाए गए हैं। और यहाँ सवाल सीधा है, अगर कोई शिकायत झूठी साबित होती है तो जवाबदेही किसकी होगी। क्या इस रेगुलेशन में झूठे या दुर्भावनापूर्ण आरोपों के लिए कोई स्पष्ट दंड व्यवस्था है? तो जवाब है नहीं। मतलब कोई झूठी शिकायत भी कर दे तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपकी बैंड बच जाएगी। और इस एक्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इसमें कोई मूलभूत बातें साफ नहीं की गई कि इक्विटी को कैसे मेजर किया जाएगा, फेयरनेस का मानक कौन तय करेगा, अपील और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम कितना इंडिपेंडेंट होगा। जब नियमों की भाषा धुंधली होती है तो उनका इस्तेमाल सुधार के लिए नहीं, दबाव और नियंत्रण के लिए होता है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, तर्क और योग्यता होना चाहिए, शिकायतों का डर और संस्थागत राजनीति नहीं। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो यूजीसी का इरादा चाहे सही हो, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन संतुलित और स्पष्ट नहीं है तो यह रेगुलेशन इक्विटी नहीं, अराजकता को जन्म देगा। और न्याय के नाम पर ऐसा सिस्टम नहीं बनना चाहिए जहां शिक्षक पढ़ाने से ज्यादा खुद को बचाने में लगे रहें और छात्र सीखने के बजाय आरोप लगाना सीखे।